नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रैंड स्लैम की बात करें 2022 में ग्रैंड स्लैम जो आपके हुए हैं। आपको पता है ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? तो आपको ये तो पता ही होगा, इसका संबंध होता है टेनिस से। और भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहां पर यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो करंट का यहाँ पर रोल रहता है। साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ साथ हम क्या देखेंगे, स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबकी हम बात करेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे? तो याद रखना इसका संबंध किससे होता है? टेनिस से होता है। ये टेनिस की प्रतियोगिता होती है। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? तो याद रखना 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपको नाम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे? आप कहेंगे टेनिस से है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे चौथा हमारे पास होता है यूएस होता है। कितने होते हैं? तो आप कहेंगे ये 4 प्रकार के हमारे होते हैं। ये क्रम भी याद रखना, साल की शुरुआत इससे होती है और समाप्त इससे होता है। यानी कि साल में पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच आता है, विंबलडन आता है और लास्ट में क्या आता है? यूएस आता है। तो ये 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। इसके बाद में आपसे ये भी पूछ लिया रहता है कि कौन सी प्रतियोगिता कहाँ पर होती है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर होती है? तो याद रखना हार्ड कोर्ट में, और यूएस भी याद रखना हार्ड कोर्ट में। ऐसे याद रखेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों कैसे हार्ड है, दोनों कैसे हार्ड है। तो याद रखना दोनों हार्ड कोर्ट हो जाएंगे। हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे फ्रेंच। तो याद रखना फ्रेंच ओपन कहाँ पर होता है? क्ले कोर्ट में होता है। इसे आप कैसे याद करेंगे? तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, पेरिस लिखा है पैर, पेरिस लिखा है पैर, पैर फंस गए, पैर फंस गए कहाँ? क्ले, क्ले माने होता है मिट्टी में, क्ले माने क्या होता है? मिट्टी में। पैर कहाँ फंस गए? तो आप कहेंगे मिट्टी में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों कैसे हार्ड हैं और पैर कहाँ फंसे? तो आप कहेंगे मिट्टी में। नेक्स्ट है आपके पास विंबलडन। तो विंबलडन कहाँ पे? याद रखना ग्रास में। विंबलडन कहाँ पर है? ग्रास में। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, विंबलडन को आप वेल्डन कह सकते हैं, वेल्डन कह सकते हैं। ठीक है, वेल्डन। वेल्डन क्या? ग्रास वेल्डन है। ग्रास कैसी है? बहुत अच्छी है। तो आप ग्रास को वेल्डन कह देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। तो याद रखना सबसे नया कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे क्या हो जाएगा? ये सबसे नया हो जाएगा। सबसे नया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? सबसे ओल्डेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे विंबलडन हो जाएगा। ठीक है, सन याद रखें 1905 में, 1881 में, 1877 में, 1891। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा ग्रैंड स्लैम किस महीने होता है। तो याद रखना 1 जनवरी में होता है, 1 जनवरी में होता है। फिर 2 महीने का गैप करेंगे, मई जून में आएंगे दूसरा होगा, जून जुलाई में तीसरा होगा और अगस्त सितंबर में चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 जनवरी में, फिर मई जून में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में। याद हो गया होगा आपको। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो हमारे स्टैटिक जीके का पोर्शन था। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात करेंगे कि साल के शुरुआत के जो दोनों है, आपको क्रम याद होगा तो आसानी रहेगी। आप कहेंगे पहले क्या आया था? पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच है, विंबलडन है, लास्ट में क्या है? यूएस। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत, यूएस में खत्म। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? विंबलडन आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? पेरिस आएगा, फ्रांस आएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद में फ्रेंच, विंबलडन और लास्ट में क्या आएगा? तो आप कहेंगे लास्ट में यूएस आएगा। शुरुआत के दोनों किसने जीते? पुरुष कैटेगरी में। तो आप कहेंगे राफेल नडाल, राफेल नडाल। लेकिन शुरुआत के तो दोनों राफेल ने जीते और तीसरे में हमारे आ जाते हैं नोवाक जोकोविच आगे आ जाते हैं। और नोवाक जोकोविच ने कहा अब कोई बातचीत नहीं होगी, नोवा कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत के दोनों तुमने जीत लिए, शुरुआत के दोनों तुमने जीत लिए, अब हमारा नंबर आएगा। तो याद रखिए नोवाक कौन सा? तीसरा याद जीत लेते हैं। और लास्ट में फिर कौन बचते हैं? सीएल का राज। इन्होंने कहा आप सबका राज बहुत हो चुका, अब हमारा राज होगा। आप सबका राज बहुत हो चुका, अब हमारा राज होगा। तो अल्काराज का सबसे लास्ट में चौथा याद रखेंगे। राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के हैं। नोवाक कहाँ के? सर्बिया के। अल्काराज कहाँ के? स्पेन से। ठीक है, ये याद हो गया। लास्ट में याद करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे? रिपीट कर लेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे।
बात करेंगे शुरुआत का एस्ले बर्टी। एस्ले बर्टी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बर्टी, बर्टी को आप बेटी समझ लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बेटी ने क्या किया, जब अपना ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया, इसके बाद में खूब ऐश किया, उसके बाद में क्या किया, ऐश किया, तो ऑस्ट्रेलिया बर्टी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एस्ले बर्टी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद में ईगा स्विटेक यहाँ पर भी जीत जाती है और यहाँ पर भी जीत जाती है। ईगा स्विटेक ने साल के 2 ग्रैंड स्लैम जीते, कौन सा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। फिर से पहला किसने जीता, एस्ले बर्टी ने जीता, दूसरा ईगा स्विटेक ने जीता, और कौन सा, चौथा वाला जीत लिया। यानी कि दूसरा का मतलब क्या, आप कहेंगे फ्रेंच, चौथा का मतलब आप कहेंगे यूएस ओपन। बचा एक हमारे पास कौन सा, तीसरा विंबलडन। तो विंबलडन याद रखना किसने जीता, ई रिबाकिना ने जीता, ठीक है। एस्ले बर्टी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की, अमेरिका की, कहाँ की है एस्ले बर्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। ये कहाँ की, याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया की ही है। कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। इसके बाद में ईगा स्विटेक पोलैंड की है और रिबाकिना कहाँ की, कजाकिस्तान की है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। 1 मिनट के अंदर हम क्या करें, इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे, आप कहेंगे टेनिस से। साल में कितनी प्रतियोगिताएं होती है, आप कहेंगे 4 होती है। कौन कौन सी, पहले शुरुआत किससे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रेंच आता है, विंबलडन आता है, लास्ट में क्या आता है, यूएस आता है। इसके बाद आप कहेंगे कौन सा गेम कहाँ पर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों कैसे, हार्ड है तो हार्ड कोर्ट में हो जाएगा। फ्रेंच पेरिस यानी कि पैर फंसे कहाँ, मिट्टी में, तो आप कहेंगे क्ले कोर्ट हो जाएगा। बचा हमारे पास विंबलडन, तो आप कहेंगे ग्रास में हो जाएगा। विंबलडन यानी कि वेल्डन, ग्रास कैसी है, वेल्डन है। उम्मीद है आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। कौन सी किस महीने की जाती है, याद रखना, शुरुआत वाले महीने में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जनवरी के महीने में। अब 2 महीने का गैप करेंगे, आएंगे मई जून में। मई जून में हो जाएगा हमारा दूसरा यानी कि फ्रेंच ओपन। तीसरा हमारा किस में आएगा, तो आप कहेंगे तीसरा मई जून के बाद जून जुलाई आ जाएगा तीसरा, और चौथा क्या आएगा, तो आप कहेंगे अगस्त सितंबर आ जाएगा। क्रम से आपको याद हो जाएगा। अब मेल की बात करें, शुरुआत के दोनों राफेल नडाल ने जीत लिए, जो कि कहाँ के, स्पेन के। राफेल नडाल दोनों शुरुआत के जीत लिए। तीसरे नंबर पर कौन थे, नोवाक। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी, तो आप कहेंगे नोवाक जोकोविच ये तीसरा जीत लेते। तीसरा कहने का अर्थ क्या हुआ, विंबलडन जीत लेते हैं। लास्ट में आते हैं कि सबका राज हो गया, अब हमारा राज चलेगा। किसने कहा, सीएल का राज ने कहा। सीएल का राज ने लास्ट वाला जीत लिया, यानी कि यूएस जीत लिया। महिलाओं की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बेटी एस्ले बर्टी ने जीता। इसके बाद में दूसरा और चौथा किसने जीता था, ईगा स्विटेक ने जीता था। दूसरा और चौथा ईगा स्विटेक ने जीता था, जो कि कहाँ की, पोलैंड की रहने वाली है। और बीच में हमारा बचता है विंबलडन। विंबलडन को किसने जीता है, तो कजाकिस्तान की एकमात्र महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ किसी महिला ने जीता। उनका नाम क्या है, रिबाकिना। क्या नाम है, रिबाकिना। तो ये था हमारा ग्रैंड स्लैम। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ध्यान रखें, ओके, बाय।